आपके सामने एक बीजगणित का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन्हीं बच्चों को ये भारी लगेगा, जिन बच्चों को समझ में आ जा रहा है वो बच्चे बहुत ही मतलब मजेदार सवाल है, बहुत ही आसानी से सीख भी ले रहे हैं। तो इसको सीखिए और सवाल को सॉल्व करिए और अपने एग्जाम में जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर उठाने की कोशिश करिए। तो आइए आपके सामने एक सवाल को हम हल करते हैं और इसका आंसर जानिए किस तरह आंसर आ रहा है। यानी सर्वप्रथम दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में 2x - 1 - 2 एक ब्रैकेट में x - 2 बट्टे 5x - 11 बट्टे बराबर 17/9 है। इतना है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर हम इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर इससे हम इसमें गुणा करेंगे। फिलहाल हम 3 में 2x का गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6x, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस उतार देंगे, ठीक। फिर माइनस से 2 में x से गुणा करेंगे, यानी यह हो जाएगा -2x। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया है यहाँ पे, और 2x यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर से गुणा करेंगे यानी 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 4 है तो यानी माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों यहाँ पर प्लस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस इंटू यहाँ पर x के पहले क्या है, कुछ प्लस दिया है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यानी माइनस इंटू प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5x - 11 बराबर 17/9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, जो चर पद है उसको एक पास करेंगे, जो अचर पद है उसको एक पास करके जोड़ेंगे, और जो चर पद है उसको एक पास करके जोड़ेंगे। यानी 6x - 2x लिखा है, ये x वाला एक पास है, तो एक पास करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा। तो ये 6x में से 2x निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा, 4x। -3 और +4, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, यानी +4 में से -3 घटाना है, तो ये 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5x - 11 बराबर 17/9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब इस तरह का अगर क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, नीचे वाला तो जो उतर गया है, बराबर 17/9 है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। यानी तिर्यक गुणा करने का मतलब 17 में इसमें गुणा करेंगे, 9 से इसमें गुणा करेंगे। फिलहाल हम 9 से 4 में गुणा करेंगे, यानी 9 चौको 36x प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा, बराबर 17 में गुणा करेंगे तो यानी 17 × 5 85x माइनस 17 में 11 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी 17 में 11 से गुणा, 11 7 77 के 7 हासिल 7, 11 का नाम 11 और 7 18, यानी 187 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है, यानी 85x को हम ज्यों कहते हैं नोट करेंगे। यहाँ पर 36x है तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये -36x हो जाएगा, और इधर क्या बचा, ओनली 9, यहाँ पर -187 है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो यानी +187 हो जाएगा, यानी 187 इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 85x में से 36x घटाएंगे, यानी 15 में से 6 गया आपका 9 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ये 9 7 16 और 8 1 9 196 बराबर 49x है। तो यहाँ पर x ओनली हम x रखेंगे, और x 49x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 49x हो ही गया यहाँ पे, तो यहाँ पर x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 196 बटा ये 49 आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 196 बटा 49। अब इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान रूलों के माध्यम से सॉल्व करते हुए आपका आंसर 196 बटा 49 आ गया है। यही आपका मेन आंसर है, और इस आंसर को आपको काट भी सकते हैं, और काट के इसका आंसर छोटा से छोटा भी लिख सकते हैं। नहीं कट रहा है तो भी आपका आंसर सही है, कोई भी टीचर आपके सवाल को गलत काट नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन और भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।